हमारी साल्ट की लीज है माटन खुर्द डिस्ट्रिक्ट चकवाल और दो तरह के ऑपरेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, मैनुअल भी कर रहे हैं और मैकेनाइज भी कर रहे हैं। मैनुअल ऑपरेशन से मुराद ये है कि वो जो पुराना कन्वेंशनल सिस्टम माइनिंग का जिसमें आगर ड्रिल, गन पाउडर, सेफ्टी फ्यूज, एक एंड पे हम रोड हेडर चला रहे हैं जिसे हम मैकेनाइज माइनिंग कहते हैं। तो अगर मैं माइनिंग के इस ऑपरेशंस को डिफाइन करूं तो वो ये है कि शुरू में ऑगर ड्रिलिंग थी, फिर एक जंबो ड्रिल पे लोग गए और फिर रोड हेडर आया। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो चल रही है। तो हमने एक तरफ हम वो बिल्कुल पुरानी अंग्रेज़ों वाला जो सिस्टम वो छोड़ के गया था वो वाला है जो सारी इर्द की माइनों में है, और एक तरफ हम वो आखिरी वाला सिस्टम चला रहे हैं। बीच वाला अभी हम सोच रहे हैं जंबो ड्रिल। माइन की लंबाई कोई 1.5 से 2 किलोमीटर है। हमारा अपना फर्स्ट एड रूम है, अपनी एम्बुलेंस है, ज़बरदस्त। हमने सारा हमारा PPEs का अपना सिस्टम है, मेंटेन करते हैं, प्रोसीजर बने हुए हैं हमारे। इमरजेंसी का भी हमने प्रोसीजर बनाया हुआ है, वो भी हमारे पास है। ये सेक्शन कितना चल रहा है अभी, कौन सा सेक्शन? इस माइन के कोई 3 लेवल हैं। 3 लेवल। एक लेवल तो सीधा आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो ऑल द वे एंड तक जो हमने डिपॉजिट की जितनी हमारी डिमार्केशन पिलर जहाँ ख़त्म होते हैं, अगर ऊपर की बात करें हम और आप अपने जहन में खाका बनाएं तो हमने वो पूरी लेंथ एक अपनी लीज की वो कर ली है, एक्सप्लोर कर ली है, उसी में हम माइनिंग कर रहे हैं और उसी में हमने सेक्शन बना के 3 माइन के लेवल बनाए। ठीक है, तो वो वही रूम एंड पिलर माइनिंग सिस्टम है। 50-40 फुट का पिलर। अच्छा ये सर, आप पिलर कितनी फुट का छोड़ रहे हैं और कितना एरिया आप उसको अपना? हम तकरीबन 40 से 45 फीट का पिलर छोड़ते हैं, 30 से 35 फीट का हमारा चैम्बर होता है। हाइट हमारी 20 से मैक्सिमम जाती है 24 फीट। वो भी इस वजह से लेबर चौंके वो हाथों वाले गदेले लगाती है तो ब्लास्ट की वजह से थोड़ी। और चौड़ाई कितना रखते हैं? चौड़ाई 35। ठीक है, रोड हेडर के केस में भी ऐसा है, लेकिन रोड हेडर का ऑपरेशन इसलिए सेफ हो जाता है कि उसमें वो जो ब्लास्टिंग का एक खतरनाक अमल है, इतने ज़्यादा ब्लास्ट करना, फिर वो छतों की सफाइयाँ करना। आपको पता है साल्ट माइन के अंदर सबसे ज़्यादा वाक़यात छतों की सफाई की वजह से बड़ा मुश्किल। ठीक है, हम ये करेंगे। मैं आपकी एक मज़े की बात ऐड करता चाहूँ, जो हमारा इमरजेंसी रिस्पांस का प्रोसीजर है हम आप लोगों की टीम के नाम और नंबर उनमें ऐड करेंगे। ठीक है, हम उस प्रोसीजर को रिव्यू करेंगे ताकि, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है हमने अपने डॉक्टर्स जो लोकल डॉक्टर्स बैठे हैं, रेस्क्यू वाला स्क्वाड है, उन सब के कि खुदा ना खास्ता बात हमारे से बस से बाहर हो जाती है तो हम लोकल हेल्प सीख करते हैं, और ये दुनिया का दस्तूर है। ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहते हो, आग लग गई है तो देख रहे हो कि बढ़ेगी खुदा ना खास्ता, या बंदे डिग गए हैं तो आप इधर उधर भागें। उससे बेहतर है अगर आपको लगता है कि आप फंस गए हैं तो आप मदद लें। यही ICI का सिस्टम है, यही हमारे प्रोसीजर्स भी है। आप बताएं आप साल्ट में सर, ये जो साल्ट चल रहा है इसकी अक़साम कितनी है, ये कितनी अक़साम है और इनकी कितना क्वालिटी है? अक़साम तो इसकी बहुत सारी हैं, वो आपको भी पता होगा। पिंक साल्ट है, वाइट साल्ट है, क्रिस्टलाइन है। हमारे वाले केस में हमारा साल्ट थोड़ा सा अगर हम इसकी टेस्टिंग की बात करें, हम इसके टेस्ट भी कराते रहते हैं, तो ये इंडस्ट्रियल साल्ट की उसमें आता है, डेफिनेशन में आता है। एडिबल साल्ट या जिसे डीलर साल्ट कहते हैं आम जबान में, वो हमारी माइन में बिल्कुल ना होने के बराबर है। वो है भी तो कोई इतना छोटा सा बैंड जैसे कोयले का कहीं निकल आता है तो वो मिक्स ही हो जाता है ब्लास्ट के अंदर, ना हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो जो हमारे टेस्ट हैं, हम अगर सोडियम क्लोराइड की बात करें तो वो कोई 90 से 92%, यही फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट भी है, तो हमारी रिक्वायरमेंट ये पूरी हो जाती है। माइन हमने 2010 में ली थी, इससे पहले हम अंडरग्राउंड माइनिंग ऑपरेशन नहीं करते थे। तो जब लेने का मकसद ये था कि एक तो हम अपने आप को भी डेवलप करें अंडरग्राउंड माइंस के, क्योंकि मैं भी लल्ले पल्ला, मुझे भी नहीं है पता माइन कैसे चलती है। किताबों में तो आप बहुत कुछ पढ़ते हैं, सही बात है, प्रैक्टिकली पठान गल करेंगे ना। पठान है कोई बीच में? पठान है, ये मुझे पठान लगता है, ये मेरे करीब आ रहा है। तो यार हम गपशप ही लगाएंगे साथ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से जितना हम आपसे सीखेंगे, आप हमें बताएंगे। BG4 की ट्रेनिंग मैंने आज से कोई 10 साल पहले की थी, तो हम उसमें शरारत भी किया करते थे कि जब किसी वर्कर को वो लगा दिया जाता था तो सिलेंडर कमाल और लाल हो जाता था, ऑक्सीजन बंद हो जाता। तो ये मजाक आज हम नहीं करेंगे, वैसे हम गपशप लगाएंगे, हम जाएंगे, समझेंगे, आपका सिस्टम भी समझेंगे,
हमारे हम दोनों ICI की तरफ से अपने आप को वो कर रही हैं, तो हम हमारा ऑब्जेक्टिव ये है जी, मैं मेरे साथ है वो कोई बंदा है जो हमें चाहिए इधर इस सिस्टम में जो है ना, ऐसे सेफ्टी के बारे में हमको बताएं, मजदूरों को क्या क्या सेफ्टी और कैसे। देखिए माइन अंडरग्राउंड माइंस में ये जो हम सॉल्ट माइन की अगर बात करें तो हम सबसे पहले कहते हैं कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जो वो लोग जो इस मैदान जंग में फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं उनके पास क्या ऐसे हिफाजती आलात हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। उसमें अभी आपने देखा होगा हमारे वर्कर जा रहे हैं, इसमें हम इनको हेलमेट देते हैं, हार्ड टू शूज़ देते हैं, वर्दी देते हैं, गॉगल्स पहनते हैं, ये ग्लव्स पहनते हैं गन पाउडर के लिए, और बाकी का जो अपना माइन का इमरजेंसी का रिस्पांस प्रोसीजर है, हम यहाँ पे माइन में फायर ड्रिल्स भी करते हैं अपनी, और रेस्क्यू इमरजेंसी की भी ड्रिल्स करते हैं। होता क्या है बेसिकली कि हमारे सेफ्टी मैनेजर आते हैं बिजनेस के, वो सारा विटनेस करते हैं, हम इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। अच्छा सर, ये इधर जो एक्सीडेंट होता है ज़्यादातर ये किस वजह से होता है? सॉल्ट माइन के अंदर सबसे बड़ा जो हैजर्ड है, जैसे हमने पहले भी बात की कि एक तो ब्लास्टिंग होगी, ये तो अव्वल है, वो सबसे बड़ा हैजर्ड है, और ब्लास्टिंग की वजह से जो छतों में लूज रॉक्स रह जाते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन और उनको टाइमली रिमूव करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग अगर इस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो वो एक अनप्रिडिक्टेबल किसी भी गैर कोई भी टाइम वो हमारे ऊपर गिर सकता है, ठीक है, और उससे बहुत ज़्यादा आप सुनते भी आए हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, और इस वजह से इसको मजदूर इग्नोर भी करते रहते हैं। और वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें मेरे ख्याल में अगर वो एक ख़ास साइज से बड़ा हो जाए, देखिए हेलमेट आपको एक ख़ास जो लंप है लूज ऊपर से जिसने गिरना है उस हद तक तो वो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर वो एक बहुत बड़ा पत्थर है और लूज रॉक है तो उस केस में हेलमेट भी फेल हो जाता है। तो उसका सलूशन ये है, बहरहाल इसका भी हमने प्रोसीजर बनाया हुआ है स्केलिंग का, ठीक है। स्केलिंग में हमने सब कुछ लिखा हुआ है, हम करते क्या हैं, कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन का अमल क्या है, कौन करेगा, कब करेगा, किसके साइन होने चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और ये इन लोगों को हम गाहे बगाहे ट्रेन भी करते रहते हैं। इसी तरह हमारी ड्रिल्स भी होती हैं। ड्रिल का मकसद ये होता है कि आपकी जो सलाहियतें हैं इनको जंग लग जाता है, आप चीज़ें भूल जाते हैं। तो ड्रिल का मकसद ये होता है कि लोगों को चीज़ें याद रहें, क्योंकि जब इमरजेंसी होती है, आग लगती है, कोई हादसा होता है तो लोग अपने औसान खो बैठते हैं, भाग पड़ते हैं, कोई इधर को भाग रहा होगा, कोई उधर को भाग रहा होगा। तो जब आप प्रैक्टिस नहीं करते चीज़ों को तो वो आपको भूल जाते हैं। ये ऐसा ही है कि BG4 एपरेटस 5 मिनट में भी तैयार होके लग जाता है, 2 मिनट में भी तैयार होके लग जाता है, और 10 मिनट में भी तैयार होके लग जाता है। तो ये 2 मिनट 5 मिनट ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं समर में, क्योंकि आग जब लगती है ना तो उसका पहला 1 मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा 1 मिनट उससे ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, तीसरा उससे ज़्यादा। जितना आप टाइम बढ़ाते जाएंगे आप सिचुएशन को उतना बेकाबू आपके हाथ से होती जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिस्पॉन्स, कम्युनिकेशन, किस से बात करनी है, किसको बताना है, किसको उठा के लेके जाना है, कौन हाय हाय कर रहा है और कौन चुप करके पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें। सर आप लोगों ने क्या इधर इंतजाम किया? फर्स्ट एड के बारे में हमारा फर्स्ट एड रूम है, स्ट्रेचर्स हैं, एम्बुलेंस है, ट्रेंड स्टाफ है जिसको हमने रेस्क्यू 1122 से भी ट्रेन कराया है, और फैक्ट्री की अपनी ट्रेनिंग्स भी होती हैं जिसमें बड़े पुराने हमारे मायानाज फर्स्ट एड के ट्रेनर्स हैं। उसके बाद उनकी हम गाहे बगाहे रीट्रेनिंग भी कराते रहते हैं ताकि वो चीज़ें, क्योंकि अगर किसी को सांस की बहाली जिसे हम कहते हैं रिसेसिटेशन अमल जो है, पल्मोनरी रिसेसिटेशन जो आप सीने पे हाथ रख के लोगों को होश में लेके आती है, ये सारा अमल उसमें बड़ा। फिर फर्स्ट एड में बैंडेजेस हैं, आपने इब्तदाई तिबी इमदाद कैसे देनी है, अगर कोई गिर गया है तो किस तरह उसको उठा के स्ट्रेचर में रखना है, क्योंकि हम लोग जिस तरह मरीज़ को हैंडल करते हैं तो उसमें भी उसकी बहुत सारी चीज़ें टूट जाती है। अगर एक हड्डी में एक छोटा सा क्रैक है तो हम उसको लिटा के सबसे पहले उसकी टांग खींचते हैं कि यार सीधी करो सीधी करो। होता क्या है कि हम बेसिकली उसका नुकसान कर देते हैं, डॉक्टर का काम भी बढ़ा देते हैं। तो ये बड़े सारा एक अमल ऐसा है, इसमें ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों की समझने और सोचने की सलाहियत बड़ा इसमें रोल प्ले करती है। अभी हम जाएंगे माइन में और रोड हेडर की साइड देखेंगे, लेबर की साइड देखेंगे,
और आपको सारा हम बताएंगे। इसके अलावा आग से फाइटिंग के लिए हमने फायर एक्सटिंग्विशर्स आप देखेंगे इनमें इंस्पेक्शन डेटें डली हुई हैं सारी, ये बेशक मत लाएंगे। तो ये हर पॉइंट पे फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं डीबीज के साथ। आग का भी हमारा खुदा ना खास्ता छोटी मोटी आग हो जाती है तो वो उसका भी हमने वो बनाया हुआ है। और माइन का एक लेवल ये है, एक माइन जब हमें मिली थी तो इसकी वेंटिलेशन का थोड़ा सा इशू था तो हमने वहाँ से भी एक और, ये लो लेवल है। हाँ जी ये लो लेवल है, हाई लेवल ऊपर है। तो ये दोनों आपस में मिले हुए हैं एक पॉइंट तक। साथ में हमने मैकेनिकल वेंटिलेशन भी थोड़े से पंखे लगा के उस एनवायरनमेंट को एजिटेट हिलाया है ताकि ये वेंटिलेशन का अमल तेज